हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर इच्छा पूरी हो, ईश्वर से ही कामना करेंगे विद्यार्थियों। और हम आपके लिए एसएसजी कांस्टेबल 2024 के पीवाई के प्रसार करवा रहे हैं। हम आपके लिए 20 से लगातार 29 तारीख तक वीडियो बना चुके हैं। हर दिन के हर शिफ्ट का ध्यान रखें तो आप हो सकते हो। हम आपके लिए अभी तक 100+ वीडियो बना चुके हैं, मैथ्स रीजनिंग को मिलाकर, और जी की जैसे चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं, आप जाके देखिएगा। और हम आज लेने वाले हैं, देखिएगा विद्यार्थियों, 1 मार्च 2024 का। फरवरी के जितने दिन एग्जाम हुए थे पूरा कवर हो चुका है, जाके देखें, बढ़िया बढ़िया देखिएगा, नंबर पकाइएगा। 70% हम गारंटी लेते हैं। अगर आप फायदा नहीं हुआ विद्यार्थियों हमारा पढ़ाई वाला, तो हमारा वीडियो देखना बंद कर दीजिए और हमें कमेंट कर सकते हैं आप, सर आप पढ़ाना बंद कर दें, हम खुद पढ़ाना बंद कर देंगे। चलिए, और इस शिफ्ट का जीकेएस कवर हो चुका है, आप देखिएगा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। डे शिफ्ट का देखेंगे इस शिफ्ट में किस प्रकार का हिंदी का प्रश्न आया था। चलिए मिलते हैं आगे हम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे विद्यार्थियों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हमारा यही आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाने का काम करेगा। और आप अगर नए वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्या चाहते हैं। चलिए मिलते हैं आगे किस प्रकार का प्रश्न आया। चलिए, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आपका है और यह प्रश्न हमारे 1 मार्च 2024 को आ चुका है। बस जल्द आपके बस 4 फरवरी 2025 एग्जाम चालू होने वाले। चलिए देखते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची याद करें। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, हम आपके लिए जीडी कांस्टेबल का 2024 के हिसाब से एक अलग सिलेबस बनाने वाले हैं। आप जरूर देखिए विद्यार्थियों, जल्द हम आपके लिए कल या आज कल में आपके लिए वीडियो बना देंगे, आप जाके देखिएगा। हम इतने सारे शिफ्ट हल करवा चुके हैं, हमें को वो पूरा नॉलेज हो गया कि क्या क्या कौन कौन टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहा है। ठीक है, जरूर जाके देखिएगा। सेना का मैं बोल रहा पर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची मीन्स क्या होता है, समान अर्थ वाला सीधी कह सकते हैं। सेना मतलब होता है दल। भाई सेना में बहुत से लोग होते हैं ना, उसी प्रकार दल मतलब होता है बहुत लोगों का एक समूह दल कहलाता है। उसी प्रकार सेना भी बहुत सारे सैनिकों का एक दल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द की तद्भाव रूप का सही विकल्प है। हमें कह रहा है अंगरखा। नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए कई अंगरखा रखे हैं। अब अंगरखा रखे हैं तो आप समझ सकते हो, नेताजी है तो नेताजी तो जितने भी नेताएं होते हैं भारत में सबका एक अंगरक्षक होता है, मतलब वो तो सिक्योरिटी गार्ड जिसे कहते हैं, उसकी रक्षा करने वाला। तो भाई अंगरखा को अंगरक्षक कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं ना, बस वो कितना करना क्या दिक्कत है। भाई अंगरखा मतलब अंगरक्षक, उसकी रक्षा करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं इसमें पर हमें शानदार प्रश्न इस टॉपिक का कह सकते हैं, शिफ्ट है, बढ़िया से बढ़िया शिफ्ट है। हमें पढ़ना नहीं, जो जानकारी है भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प चाहिए पहली बात। तो सीमा ने रोहिणी से कहा कि इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अब देखो, मदद करने की बात आ गई तो क्या और दूसरा ऑप्शन बैठ सकता था। रोहिणी ने कहा कि थकान के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वही हमें भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है, जो भाव दर्शाए। तो इंसानियत एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है कि नहीं बताओ, बस हो गया। ऐसा हमें हर शिफ्ट प्रश्न मिल रहा है। चलिए देखते हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थियों, बस हमें आपका सहयोग की जरूरत बस हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, इसके ऊपर हमें कह रहा है रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द बताओ। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह रहा है। उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। तो दूर से फेंक कर चलाने वाले को हम क्या बोलते हैं, अस्त्र कहते हैं। ठीक है, अगर जैसे भाला जानते हैं आप लोग, भाला को दूर से फेंका जाता है तो भाला कहलाएगा अस्त्र। और जो हथियार जिन्हें आप क्या करेंगे, हाथ से चलाएंगे, जैसे आपका हो गया चाकू हो गया, ठीक है, आपका तलवार हो गया, ये सब क्या आते हैं आपके, तलवार या चाकू आपके शस्त्र के अंदर आएंगे। शस्त्र मतलब होता है साथ में रखकर चलाने वाला, मतलब हाथ में पकड़ चलाने वाले, और अस्त्र में आता है फेंक कर चलाने वाले, जैसे भाला हो गया, है कि नहीं। चलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, तीर कमान हो गया, आप क्या कहलाएंगे, अस्त्र कहलाएंगे। ठीक है, शस्त्र मीन्स क्या होता है, हाथ में चलाने, हाथ में रखकर चलाने वाले, और अस्त्र मीन्स क्या होता है, फेंक कर चलाने वाले। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद लग रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर नजर दौड़ाते विद्यार्थियों, यह हमें कह रहा है जो कुछ वे जानते हैं उसे दूसरे तक पहुंचाने में वे स्वभाव से ही कृपण हैं। कृपण का हमें बोल रहा है विलोम शब्द चाहिए, मतलब ठीक है, कोष्ठक में शब्द दिया है ना, उस शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प कह रहा है। तो कृपण मतलब होता है उधार। ठीक है, चलिए
मतलब कहने का मतलब ये है कि उदार, कृपण मतलब होता है कृपा करने वाला, ठीक है। उसका उल्टा बन जाएगा उदार, जिसके अंदर क्या ना हो, मतलब क्षमा याचना करने की क्षमता ना हो, जो कृपा करना ना जानता हो, ठीक है, उसे उदार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताओ हमें, कह रहा है। इसका मतलब होता है कि अब भाई आसमान से गिरोगे, अब आसमान यहाँ तो यहाँ से यहाँ गिरे, फिर एक पेड़ में लटक गए, मतलब समस्या एक के बाद एक आना, मतलब एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में उलझ जाना, और एक संकट आया दूसरा फिर आ गया, उसे हम कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पे अटका, समझे। चलिए ये हमें याद रखना है। अनेक भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका विद्यार्थियों। हमें कह रहा दिए गए कोष्ठक में शब्द है उसका क्या बताओ, तत्सम रूप बताओ। उसके मन में न जाने कितनी वेदना थी कि वह जोर जोर से उच्छ्वास ले रहा था। उच्छ्वास में मतलब होता है उच्छ्वास, मतलब सांस का बाहर लेना, समझे, जैसे जोर जोर से उच्छ्वास ले रहा था, ठीक है। उच्छ्वास मतलब सांस का बाहर निकलना, उच्छ्वास कहलाता है, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम कह रहा हमें, तो जलमार्ग, जलमार्ग मतलब होता है जल, जल का उल्टा क्या होगा, थल होगा ना भाई, तो थल मार्ग आ जाएगा, सीधी बात। जल का उल्टा क्या होता है, थल होता है। जल मार्ग मतलब जैसे जहाज से, जैसे जहाज जाते हैं तो उसे हम जल मार्ग कहते हैं, और थल मतलब होता है जमीन, मार्ग, रास्ता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, स्क्रीन पर देख पाएंगे। चलिए दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी छाटो कह रहा है, तो गलत क्या है ये बताना है आपको, बस कुछ नहीं, आपको हिंदी के शब्दों का नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ कौन सी मात्रा लगती है और कहाँ क्या शब्द होता है सही। मानव का कल्याण, कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। अब बताओ यहाँ कल्याण नहीं कल्याण होता भाई, कल्याण, ऐसा आप देखें ना कल्याण, हड़ा लग जाता तो ये सही हो जाता, तो आपका जो क्या है गलत है। यही पैटर्न हमें बार बार फॉलो कर रहा है विद्यार्थियों, तो हमें इस पैटर्न को समझना है, ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, अब हमें कह रहा है यहाँ पर, देखते हैं। चलिए चलिए इस प्रकार का प्रश्न भी हमें हर शिफ्ट में पूछता है, तो यहाँ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो बात कह रहा है आपको पता है ना, आप कई बार देख रहे हैं पीडीएफ या पीवाई के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है ना क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। पहली बात देखते हैं, पेड़ा स्रोत बन सके, कोई त्रुटि नहीं है। अब तो आप यहीं पढ़ लीजिएगा, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बना। ओ भैया ये बना क्या होता भाई, बने, बने होता तो ठीक था ना, जो दूसरों के लिए एक पेड़ा स्रोत बन सके, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन छात्र बना, बना नहीं बने, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो रहा है। मैं बता चुका ना कहाँ क्या होनी चाहिए। ऐसी त्रुटियाँ आपको छांटना विद्यार्थियों, जो हर शिफ्ट में हमें वही पैटर्न फॉलो करके पूछ रहा है। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, 100+ वीडियो बनाना, समझ पा रहे हैं आप लोगों ना कितने मेहनत किया होगा पहली बात में, पूछ रहे हैं नहीं बताइए विद्यार्थी, नहीं देखे आप जाके देखिएगा, पहली बार देख रहे हैं हम आपको बताते हैं, आपका फायदा ही होने वाला है। चलिए अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और उसका पर्यायवाची चाहिए। पतिहीन होते ही उसे घर से निकाल दिया गया। पतिहीन मतलब होता है जिसका पति ना हो, मतलब जिसकी शादी हो गई थी और उसका पति एक्सपायर हो गया, तो उस महिला को हम बोलते हैं विधवा, ठीक है, क्या बोलेंगे विधवा। तो पर्यायवाची इस पतिहीन का क्या बन जाएगा, विधवा। जिसका पति नहीं रहता है उसे हम पतिहीन या क्या कह सकते हैं, विधवा कह सकते हैं। चलिए याद रखेंगे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप देख ही पा रहे होंगे मुझे लग रहा है, रेखांकित भाग के लिए सही विकल्प चाहिए, सीधी बात। उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है, आशा जो शब्द प्रयोग हुआ है उसकी जगह आपको नया शब्द प्रयोग करना है। उससे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की सफलता है, भाई सफल, आशा अलग होता है ना, सफलता है, ये बात अलग हो गई पहली बार। आगे आप देख पा रहे होंगे, उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की कोमलता है, ये भी गलत, यहाँ सफलता नहीं होनी चाहिए, यहाँ कोमल नहीं होनी चाहिए, प्रयोग हो सकता है पहली बात। उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आकांक्षा है, ठीक है। चलिए आकांक्षा मतलब उसकी इच्छा है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। आपको पता है कि आपके लिए व्याकरण के कितने प्रश्न आने वाले, 15 प्रश्न आएंगे। युग युगांतर से
मतलब होता है प्राचीन काल से, जैसे कई पिक्चरों में बोलते हैं युग युगांतर से चला आ रहा हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब होता है प्राचीन काल से। ध्यान रखेंगे ये मुहावरा था। और इतने सारे मुहावरे अगर आप हो गए होंगे विद्यार्थी, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं वीडियो ना, तो आपके पास मुहावरों का भंडार हो जाएगा। मतलब पूरा हिंदी का भंडार, जीके का भंडार, रीजनिंग का भंडार, मैथ्स का भंडार, मतलब भंडार भंडार। और इस यही पैटर्न फॉलो करके एग्जाम आने वाला 25 में फरवरी से 4 से। चलिए देखते अगला प्रश्न। एक कभी ना निष्फल होने वाला काम है। हमें बोल रहा है इस भाग के लिए क्या बताना, एक सार्थक, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ना निष्फल होने वाला, मतलब होता है अमोघ। ठीक है भाई, जो निष्फल मतलब जो सही सही हो। निष्फल मतलब होता है जैसे निष्फल कहने मतलब क्या है, विफल और सफल कह सकते हैं। तो ये क्या है, सफल है सीधी बात। तो उसका मतलब क्या होता है अमोघ। थोड़ा याद करना पड़ेगा, कुछ प्रश्नों को याद करना पड़ता है विद्यार्थी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर का लास्ट है। हमें बोल रहा है स्थान के लिए पुल्लिंग वाला विकल्प चाहिए। पहली बात, आज लगता है पूरे घर की सफाई हुई है क्योंकि आईना भी साफ नज़र आ रहा है। अब देखो भाई, घर साफ करोगे तो भाई सब चीज़ साफ करोगे, किताब भी साफ कर सकते हो, पर दीवारें भी साफ कर सकते हो, घड़ी भी साफ कर सकते हो, आईना भी साफ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन छटने वाला नहीं है क्योंकि सब साफ करोगे। लेकिन हम पुल्लिंग वाला की बात कर रहा, तो पुल्लिंग क्या होता, आईना होता, ध्यान। ठीक है चलिए, तो इस प्रकार से आपको 15 प्रश्न मिल चुके हैं। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं अपठित या पठित गद्यांश हो सकते हैं। चलिए छोटा गद्यांश रहेगा विद्यार्थियों, तो आपको यहीं से हल करना पड़ता है। अगर बड़ा होता है तो आपको दिक्कत बात नहीं। चलिए आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, हमें पहला प्रश्न कह रहा है, चलिए थोड़ा और जूम कर लेते हैं। हमें कह रहा है प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी और विवाद नई बात नहीं है। ये बात सही है, कई राज्यों में परीक्षा में गड़बड़ी होती है। वो गड़बड़ी और विवाद नई बात नहीं है, ये कब से चला आ रहा है, पहली बात। ठीक है चलिए अगला, कई परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि, मतलब आप भी अभ्यर्थी हो, आप खुद अनुमान लगा सकते थे इस प्रश्न का आंसर, क्या दिक्कत था। कहना है कि प्रश्न पत्रों के सील टूटे हुए थे। सही बात है, मतलब गड़बड़ी हुई है, कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है सील टूटे हुए थे। वे इनके विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एक विद्यार्थी की भावना यहाँ व्यक्त हो रही है, तो आप खुद भी विद्यार्थी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है कि नहीं। चलिए सील भी विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यही कारण है कि परीक्षा रद्द कर दी गई। अब आप खुद समझ सकते हैं एक परीक्षार्थी क्या सोचता है कि जब परीक्षा में गड़बड़ी होगी, और यह बात नहीं नहीं पहली बात है कि नहीं। तो परीक्षार्थी अभ्यर्थियों का कहना है कि सील टूटे हुए थे, तो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और यही कारण है कि परीक्षा क्या होगा, रद्द हो गया। तो ये एक विद्यार्थी की परीक्षा रद्द होने पर जो गुजरती है परिस्थिति, वो उसके बारे में हमको हमें बता रहा है विद्यार्थियों। इस प्रकार से आप देख पाए थे किस प्रकार से पेपर में प्रश्न आया था 2024 का। शिफ्ट नंबर पहले का तारीख था 1 मार्च 2024 का। फरवरी के मैंने पूरी हल करवा चुका हूँ विद्यार्थियों, आप लोग जाके देखिए विद्यार्थियों। हम आपको फिर कहते हैं आपका फायदा ही होने वाला 70-80% विद्यार्थियों। आप जाके तो देखिए, मैं कितने बार हर बार वीडियो में आपको बता रहा हूँ क्या फ़ायदा होगा। विश्वास कीजिए मेरे पर, ट्रस्ट कीजिएगा। अगर आपका फायदा नहीं होगा विद्यार्थी ना, तो मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप खुद समझ, अगर आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना, तो आप खुद समझ सकते हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, और जो जानकारी सर दे रहे हैं बहुत सही दे रहे हैं। पढ़ने वाला बच्चा ही कह सकता है, जो बच्चा नहीं पढ़ता है वो बस टाइम पास देखने आता है वीडियो, तो वो तो नहीं समझ पाएगा कि क्या जानकारी बताई जाए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, हम शिफ्ट नंबर सेकंड लेंगे, तारीख वही रहने वाली। चलिए जीके कवर हो चुका है, और जीके और हिंदी दोनों का डेट शिफ्ट साथ साथ चल रहे हैं। मैथमेटिक्स रीजनिंग का पीछे चल रहा है, लेकिन वहाँ भी हम कवर करवाने। चलिए मिलते हैं, देखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और नए जानकारी के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप बेल आइकन दबाइए, जिससे आप पर नई जानकारी जल्दी जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों।